नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम धामी द्वारा प्रदेश के 52 नगर निकायों में 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई और इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान और अंगीकार 2.0 को भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बीएलसी घटक से नवनिर्मित 15,600 आवासों का लोकार्पण भी किया। बता दें कि सीएम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निकायों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही रुद्रपुर नगर निगम को प्रथम, पिथौरागढ़ का जो है नगर निगम को द्वितीय, और साथ ही आपको बता दें कि ये कोटद्वार नगर निगम को तृतीय अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पंचावत में विभिन्न रामलीला मंचन कार्यक्रमों को वर्चुअली संबोधित किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ चंपावत सहित पूरे प्रदेश में सीधे पहुंच रहा है। चंपावत में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के साथ ही जाम की समस्या हल करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग्स का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं आईएसबीटी का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। जिला अस्पताल में 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड से क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ ही महिला छात्रावास और आईटी लैब का कार्य भी कराया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है चूका क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो वहीं मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों के साथ ही मां पूर्णागिरी मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण कार्य गतिमान है। तो रामलीला मंचन कार्यक्रमों को संबोधित किया। तो वहीं डबल इंजन सरकार जनहित में कार्य कर रही है और सीएम धामी ने वीडियो कॉल के जरिए जो है संबोधित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार राजीव प्रताप सिंह के मामले को लेकर कहा कि पुलिस महानिदेशक ने उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की मौत की गहन और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। पत्रकार राजीव प्रताप सिंह के शव की बरामदगी और उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद डीजीपी ने डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की है जो मामले की गहराई से जाँच करेगी। सीएम ने कहा कि मेरे स्तर से इस मामले को लेकर पहले ही गहन और निष्पक्ष जाँच के आदेश भी दिए गए। बता दें कि राजीव प्रताप 18 सितंबर को रात को जो है उत्तरकाशी से रहस्यमय हालत में लापता हो गए थे। देखिए, ये प्रकरण आया है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से होना। उसके लिए डीजीपी उत्तराखंड ने पूरा विस्तृत उसमें जो है कल प्रेस को भी ब्रीफ कर दिया है, सभी को बता भी दिया है और इस प्रकरण की हम लोग पूरी जांच करवाएंगे। इसमें भी कहीं भी कोई अगर ऐसे तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम परिवार के साथ हैं, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और निष्पक्ष इसकी जांच होगी। अगर कहीं कोई पर कमी पाई जाती है तो कहीं कोई कमी जहां भी पाई जाएगी उसको जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से पूरी तरह से कठोरता से उस पर काम किया जाएगा। उधर विजयदशमी के पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। जहां इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दोनों महापुरुषों को याद करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और गांधी पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। आज विजयदशमी का पर्व भी है। मैं विजयदशमी पर्व की
सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में प्रत्येक वर्ष हम विजयदशमी मनाते हैं। हमारे अंदर कहीं भी जो भी इस प्रकार की खराबियां हैं, कमियां हैं, उन सभी को आज का दिन विस्मृत करने का, छोड़ने का दिन भी है। मैं सभी को विजयदशमी की बधाई देता हूँ। और आज महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन दोनों महापुरुषों को नमन करता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी और दशहरा की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विजयदशमी का त्यौहार अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है और ये पर्व हम सभी को अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर जीवन में सदाचार की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। राजधानी देहरादून में हर साल की तरह इस साल भी दशहरा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि बन्नू बिरादरी की ओर से दशहरे का पर्व 77 सालों से लगातार मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में किया जाता है, जिस पर दशहरा कमेटी के अध्यक्ष संतोख सिंह नागपाल ने बताया कि हर साल बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से आयोजन किया जाता है। कमेटी हर साल इस आयोजन को भव्य तरीके से मनाती है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक ये दशहरा महोत्सव बड़ी धूमधाम से पिछले 77 ईयर से हमारी बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी जो है दशहरा महोत्सव मनाती आ रही है, जिनके संस्थापक अध्यक्ष हमारे सेठ लक्ष्मण दास विरमानी जी रहे और उन्हीं की बदौलत आज मैं पिछले 15 साल से यहाँ पे प्रधान हूँ। और इस बार एक खुशी की बात और है कि इस बार हमारे बन्नू स्कूल के प्रधान अमित जी और कार्यकारिणी हमारी भाटिया जी, विरमानी जी प्रबंधक, चांदना जी, पूरी टीम, हमारे ग्रोवर साहब सब हमारे साथ हैं, अमित जी, सब पूरी टीम, रमेश खनीजो जी, व्यास जी सब हैं और नई टीम और बहुत बढ़िया ही टीम जुड़ी है और हमारे साथ। और इस बार तैयारी बड़े ज़ोर शोर से है। जो हमारा रावण का पुतला है 121 फीट का है। मेघनाथ कुंभकर्ण जो हमारे 50 और 55 फीट के होते थे वो 70 और 75 फीट के। और सबसे बड़ी चीज़ और इस बार लंका भी भव्य लंका है हमारी, जो 45 बाय 45 किला रूपी लंका है। देहरादून में दशहरा पर्व कार्यक्रम के मद्देनजर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। तो वहीं एसएसपी ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम में आने वाले विशिष्ट अतिथियों और बड़ी संख्या में आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए त्रुटि रहित जो है इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। पूरे कार्यक्रम स्थल की निगरानी 15 सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्षेत्राधिकारी 3 जो है और 6 निरीक्षक, 33 उप निरीक्षक, 90 कांस्टेबल सहित पीएससी की 2 प्लाटून, महिला बल, घुड़सवार पुलिस और फायर टेंडर भी जो है तैनात रहे। देखिए, कल पावन दशहरा का पर्व है और इसमें जो है खासकर परेड ग्राउंड जो राजधानी में सबसे बड़ा जो लंका दहन का कार्यक्रम होता है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर शिरकत करते आते हैं और उनके कार्यक्रम द्वारा ही ये पूरा प्रोग्राम में जो दहन का कार्यक्रम होता किया जाता है। तो पूर्व की भांति भी यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ रहती है पार्किंग और व्यवस्थाओं की, इसको देखते हुए परेड ग्राउंड के चारों तरफ नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया गया है। जहाँ जहाँ पार्किंग हमने बनाई है वहाँ पर रेंजर्स ग्राउंड हो, चाहे वो काबुल हाउस हो, चाहे अन्य जगहों को, उसको हमने प्रसारित कर दिया है। तो सभी से अनुरोध है कि जरूर न्यूज़पेपर और उसको देख कर आएँ, पार्किंग्स को देखकर। खासकर सिटी बस है, हमारे मैजिक हैं या ऑटो है, टेम्पो है, इनके लिए भी अलग अलग पार्किंग के लास्ट पॉइंट बना दी गए, कहाँ तक अलाउड होंगे उसके बाद पब्लिक को पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि संख्या 20 से 25 हज़ार के बीच में रहती है। इसमें शोभा यात्रा का भी आने का रहता है, तो व्यवस्थाओं को भी बनाना है। इसको देखते हुए थोड़ा सा हम लोगों से अपील भी है कि अपने परिजनों के साथ थोड़ा समय से पहले आएँ और शांतिपूर्वक यहाँ पर जो है इसका जो आयोजन है उसका जो है अपने परिवार के साथ जो है उसका आनंद लें। एसएसपी ने परेड ग्राउंड का जो है यहाँ निरीक्षण किया है। 15 सीसीटीवी से
इसकी निगरानी की जा रही है। दशहरा पर सुरक्षा को चाक चौबंद यहाँ पर रखने के लिए पूरी तरीके से प्लाटून और पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जहाँ पर एसएसपी ने परेड ग्राउंड का और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जो कि किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। उसको लेकर सुरक्षा के मद्देनज़र 15 सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर निगरानी के लिए लगाए गए हैं, जिससे कि चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोक गायक फौजी ललित मोहन जोशी की गीतों की एल्बम मानस खंड का विमोचन किया है और इस अवसर पर गीतकार हेमंत बिष्ट और संगीतकार संजय कुमोला सहित पूरी टीम मौजूद रही। और सीएम धामी ने सभी कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का ये सराहनीय प्रयास है। सीएम ने कहा कि लोकगीत हमारी सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। मानसखंड जैसी कृतियाँ न केवल हमारी समृद्ध परंपरा को जीवित रखती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना का संचार भी करती हैं। सीएम धामी ने एल्बम का विमोचन किया है। मानसखंड का जो गीतों की एल्बम है मानसखंड, उसका विमोचन सीएम के द्वारा किया गया। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जहां पर सीएम धामी ने फौजी ललित मोहन जोशी के इसमें गीत हैं और मानसखंड गीत की एल्बम का विमोचन किया। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। उनके सिद्धांतों ने जो है मजबूती से खड़े होने का रास्ता दिखाया। हमें अपने आचरण में अहिंसा का भाव जागृत करने के साथ ही मानवता के प्रति करुणा का भाव पैदा करना होगा। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दुर्गा पूजा महोत्सव के चौथे दिन महानवमी पूजा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर हवन यज्ञ में आहुति दी और मन्नतें मांगकर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि दुर्गा मंदिर परिसरों के सामने जो है बनाए गए हवन कुंड में मुख्य पुरोहित असीत चक्रवर्ती ने श्रद्धालुओं को आहुति दिलवाई। तो वहीं इस पूजा कार्यक्रम में स्थायी कमेटी के तमाम पदाधिकारी और उत्सव कमेटी के तमाम पदाधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हवन यज्ञ में भागीदारी की। आज यहाँ सुबह से ही विधिवत पूजा आरंभ की गई, जहाँ बंगाल प्रांत से हमारे ब्राह्मण जो है यहाँ उपस्थित हुए, पुरोहित यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा सुबह से ही विधिवत पूजा की जा रही है, जिसमें सबसे पहले पुष्पांजलि भक्तों के द्वारा अर्पित की गई माता को एवं हवन विधिवत आरंभ हुई और संपन्न भी हो गया। अभी भी यहाँ आप देख पा रहे हैं पुष्पांजलि भक्तों के द्वारा अर्पित की जा रही है। आज हमारे माता रानी दुर्गा माँ की नवमी पूजा थी और इस पूजा में हम लोगों ने सभी भक्तों ने मिलकर हवन किया और इस हवन में सारे देश के लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और सभी ने श्रद्धा भक्ति से माता रानी की हवन में शामिल हुए और माँ की पूजा की। और इस दुर्गा पूजा में जो अध्यक्ष रोहित मंडल जी, उन्होंने और उसके पूरे टीम ने इतनी अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को किया, इसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस रात को जो प्रोग्राम होते हैं, ये इस प्रोग्राम में दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, कई जगह से कलाकार लोग आते हैं। यहाँ आज महानवमी की पूजा थी। षष्ठी से हमारे यहाँ पूजा स्टार्ट होती है और दशमी तक चलता है। उसके अगले 2 दिन भी आगे का कार्यक्रम चलता रहता है। तो आज यहाँ पे महानवमी की पूजा थी, जिसमें बहुत सारे भक्तजन आए, श्रद्धालु आए, जिनमें सब लोगों ने बहुत अच्छे से माँ का आशीर्वाद लिया। सबने पूजा अर्चना की, साथ में मिलके हवन हुआ है। आज का महानवमी का हवन किया जाता है, हवन है, भंडारे का आयोजन है। यहाँ सब लोगों ने साथ में मिलके पूजा अर्चना विधि विधान से बहुत अच्छे से किया है। इसलिए आप सबको हमारी ओर से महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
अल्मोड़ा सहकारिता बैंक लिमिटेड द्वारा 7 दिवसीय सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत करेंगे। और इस मेले का उद्देश्य सहकारिता की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने सहित हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। सचिव ने बताया कि इस मेले के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और सहकारिता में सरकार सहकारिता से महिला सशक्तिकरण और सरकार से समृद्धि को बढ़ावा देना है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो है सहकारिता से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें और आय के नए संसाधन बढ़ा सकें। उत्तराखंड सरकार और माननीय सहकारिता मंत्री उत्तराखंड आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी के निर्देश पर सर्वप्रथम अल्मोड़ा जनपद में 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक 7 दिवसीय सहकारिता मेले का आयोजन चिमकनी मैदान अल्मोड़ा में किया जा रहा है, जिसमें अल्मोड़ा जनपद की थीम है सहकारिता से हस्तशिल्प संरक्षण। इसमें चर्चा की जाएगी। कुछ विषयों को मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहूँगा। पैनल चर्चा इसमें हम लोग आयोजित कर रहे हैं सरकारी समितियों की, जो हम लोगों ने बैंक के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह को जिला सहकारी बैंक और हमारे जो बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से हम लोग 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देते हैं। एक सक्सेस स्टोरी भी यहाँ पर तैयार इसमें चर्चा की जाएगी। कुछ विषयों को मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहूँगा। पैनल चर्चा इसमें हम लोग आयोजित कर रहे हैं सरकारी समितियों की, जो हम लोगों ने बैंक के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह को जिला सहकारी बैंक और हमारे जो बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से हम लोग 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देते हैं। एक सक्सेस स्टोरी भी यहाँ पर तैयार इसमें चर्चा की जाएगी। कुछ विषयों को मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहूँगा। पैनल चर्चा इसमें हम लोग आयोजित कर रहे हैं सरकारी समितियों की, जो हम लोगों ने बैंक के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह को जिला सहकारी बैंक और हमारे जो बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से हम लोग 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देते हैं। एक सक्सेस स्टोरी भी यहाँ पर तैयार इसमें चर्चा की जाएगी। कुछ विषयों को मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहूँगा। पैनल चर्चा इसमें हम लोग आयोजित कर रहे हैं सरकारी समितियों की, जो हम लोगों ने बैंक के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह को जिला सहकारी बैंक और हमारे जो बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से हम लोग 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देते हैं। एक सक्सेस स्टोरी भी यहाँ पर तैयार इसमें चर्चा की जाएगी। कुछ विषयों को मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहूँगा। पैनल चर्चा इसमें हम लोग आयोजित कर रहे हैं सरकारी समितियों की, जो हम लोगों ने बैंक के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह को जिला सहकारी बैंक और हमारे जो बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से हम लोग 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देते हैं। एक सक्सेस स्टोरी भी यहाँ पर तैयार इसमें चर्चा की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के श्रीनगर स्थित आवास पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने उनके पिता नारायण सिंह रावत के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। रमेश पोखरियाल ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उनके नारायण सिंह रावत से मधुर संबंध रहे हैं और यह समाचार बेहद दुखद है। और इस मौके पर बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला भी मौजूद रहे। हरक सिंह जी के पिताजी का भी कुछ ही दिन पहले देहांत हुआ। ताऊ जी से मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध थे। मुझे व्यक्तिगत भी बहुत स्नेह और प्यार करते थे। हम लोगों के लिए बहुत दुखद ये समाचार था कि उनका देहांत होगा, वो भी अचानक 90 वर्ष की आयु में भी चलते फिरते रहे और अंत क्षण तक। मंत्री माननीय हरक सिंह रावत जी के जो पिताजी थे, उन्होंने देश की सेवा भी की, बहुत लंबे समय तक इस देश के सेवा में रहे और उनका स्वर्गवास हुआ विगत दिनों में। और पूरे प्रदेश से देश से सब लोग उनको यहाँ पे परिवार से मिलने के लिए शोक संवेदना देने के लिए आए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आया हूँ
और मैं इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ खड़ा हूँ, पूरा उत्तराखंड उनके साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बद्रीनारायण से कि मृत आत्मा को अपने स्थान में, अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को। बीते कुछ दिनों पहले प्रदेश में पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया था और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं से मिले और उनकी मांगों को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं की चिंता को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम निर्णय लिए, जिनमें सीबीआई जांच की सिफारिश भी शामिल थी। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस इस फैसले से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री धामी ने 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास तक कांग्रेस द्वारा निकाले जाने वाले कूच और विरोध प्रदर्शन के डर से यह निर्णय लिया। कांग्रेस इसे एक हास्यास्पद कदम मानते हुए कह रही है कि यह केवल राजनीतिक दबाव के चलते किया गया है। इनके पास कार्यकर्ता है कितने? कांग्रेस आके बताए ना कि उनके पास कार्यकर्ता है कितने? कार्यकर्ता तो इनके पास बचे ही नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता इनकी ही हरकतों के कारण इनसे ऊब के हमारी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। इनके पास अब सिर्फ नेता बचे हैं जिसके बल पर ये इस तरीके के ऊटपटांग बयान देते हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं की बातों को जो उनको समझ में आया, जो उन्होंने देखा कि आगामी समय में अभी हमारा सबसे बड़ा हिंदुओं का पर्व दिवाली आने वाला है और दिवाली के त्योहार के समय हमारे अगर युवा, उनके बच्चे इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो उन्होंने उनका दर्द समझा। वाला सवाल ले लो। कौन सा? कि अब तो जो है फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।